हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपको पूरा मानव पाचन तंत्र समझाऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। बच्चों, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के जटिल पदार्थों को व बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। और इसकी परिभाषा क्या होगी? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। और जो तंत्र ये कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे पाचन तंत्र कहते हैं। बच्चों, आगे हम इस पाचन तंत्र की क्रिया को पढ़ेंगे। पाचन तंत्र को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, पाचन अंग और पाचन ग्रंथि। पाचन अंग में मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और मलद्वार के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। और दूसरा पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में भी पढ़ेंगे। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा मतलब माउथ कैविटी से स्टार्ट होती है। बच्चों, मुख गुहा में निम्न संरचनाएं होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे दांत, जीभ और लार ग्रंथि, यानी हमारी जो पाचन ग्रंथि है ना, उसके बारे में। सबसे पहले दांत। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत व दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। और दूधिया दांत मतलब बच्चों में 20 दांत होते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृतंग, इंसीजर, ये सबसे आगे के दांत होते हैं और ये भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4-4 होती हैं। दूसरा रदनक यानी कैनाइन, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या जबड़े में 2-2 होती हैं। तीसरा है चवड़क यानी प्रीमोलर, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं तथा इनकी संख्या जबड़े में 4-4 होती हैं। चौथा अग्र चमड़क यानी मोलर, ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं तथा इनकी संख्या भी प्रत्येक जबड़े में 6-6 होती हैं। अब बच्चों, आपको जीभ के बारे में बताएं तो इसमें चित्रानुसार स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न स्वाद का हमें ज्ञान कराती हैं। लार ग्रंथि। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ग्रसनी या ग्रासनाल, यह एक पाइप के समान संरचना है। इसमें कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं होती है, अर्थात इसमें कोई पाचन नहीं होता है। यह तो भोजन को मुख गुहिका से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम पाचन तंत्र का मुख्य भाग आमाशय के विषय में जानेंगे। आमाशय ये भोजन का अस्थायी भंडार होता है। इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है और इसमें जठर रस स्रावित होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस यानी श्लेष्मा भी स्रावित होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो रेनिन दूध का पाचन करता है, यानी दूध को दही में बदलता है। और म्यूकस आमाशय की दीवारों पर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है। यह आमाशय को पेप्सिन और HCl से बचाता है। जठर रस अर्थात HCl की प्रकृति अम्लीय होती है, अर्थात बच्चों इस समय आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय है। आमाशय के विषय में कुछ मुख्य तथ्य जानते हैं। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। और दूसरी बात, पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन जब कर लेता है तो उसे अल्सर कहते हैं। तीसरा, आमाशय में जो लुगदी समान भोजन बनता है उसे कायम कहते हैं। अब अर्धपचित भोजन आमाशय के पश्चात छोटी आंत्र में पाचन हेतु आता है। और छोटी आंत्र में 2 ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और अग्नाशय ग्रंथि से पाचक एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में आके इकट्ठा होता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, परंतु ये भोजन के अम्लीय माध्यम को उदासीन बनाकर क्षारीय में परिवर्तित करता है ताकि अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम
कार्य कर सकें। और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें पहला है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का अपघटन करता है, दूसरा है एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करता है और तीसरा है लाइपेज जो वसा अपघटनकारी है। छोटी आंत्र में भोजन का शेष पाचन तथा सर्वाधिक अवशोषण इसी भाग में होता है। यकृत अग्नाशय से निकले एंजाइम छोटी आंत्र के क्षुद्रांत में छोड़े जाते हैं, जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तत्पश्चात पचे भोजन को छोटी आंत्र में अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत्र में माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो पचित भोजन को अवशोषित कर रक्त में छोड़ देते हैं तथा शेष अपशिष्ट भोजन जिसको शरीर की ज़रूरत नहीं होती है उसे बड़ी आंत्र में पहुंचा दिया जाता है। छोटी आंत्र की औसत लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। बच्चों, अब हम बड़ी आंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, केवल जो बचा जल है और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अपचित भोजन को रेक्टम में मल द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। छोटी आंत व बड़ी आंत का जो जोड़ होता है ना बेटा, वो सीकम कहलाता है। सीकम के आगे एक अंगूठेदार संरचना है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। मानव पाचन तंत्र के बारे में आज हमने अच्छे से पढ़ा। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।